हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा ट्रिक। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में जो 15वां चैप्टर है गणित का प्रायिकता, उसके 15.1 प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। आज है 11वें क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। इसके सारे जो पहले के क्वेश्चन हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। 11वें क्वेश्चन में कहता है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे निकालने के लिए उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। ठीक है, देखिए जल जीवन कुंड का मतलब होता है एक्वेरियम, जैसे जो घर में मछली पालने के लिए रखते हैं उसको एक्वेरियम को ही जल जीवन कुंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल अगर हम मछलियों की संख्या देखें, कुल मछलियाँ अगर हम कुल मछलियाँ देखें, ठीक है, कुल मछलियाँ अगर हम देखें यहाँ पे तो कितनी मछलियाँ हैं यहाँ पे 5 नर और 8 मादा मिला के टोटल कितनी 13 मछलियाँ हो गई। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो नर मछली के लिए नर मछली के लिए संभव परिणाम देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो 5 नर मछलियाँ हैं तो कितने संभव परिणाम होंगे, 5 ही तो होंगे। अरे जितनी मछलियाँ होंगी नर उतने ही तो परिणाम होंगे। ठीक है, संभव परिणाम होंगे तो 5 हो गए। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि ये क्या थी, कोई घटना थी ई। ठीक है, ई घटना थी, नर मछलियों के लिए संभव परिणाम 5 हो गए। ठीक है, मतलब कि नर मछलियों के लिए ई कोई घटना थी। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी कि यहाँ पे प्रायिकता ऑफ निकाली गई मछली नर हो। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है, बराबर हो जाएगा। देखिए संभव परिणाम कितने हैं नर मछली होने के लिए 5 और टोटल कितने थे 13, तो 5/13 जो है निकाली गई मछली नर हो उसका ये क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आइए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या कहता है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ठीक है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक के स्थान को इंगित करता है। ठीक है, किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ऐसे परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कहता है 8 को करेगा। देखिए जैसे आपने मेले में देखा होगा, खेल होता है जिसमें वो तीर लगा होता है और उसको घुमाया जाता है, तो जिसके सामने तीर आ जाता है उस तरीके से आपको इनाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो वही वाला ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कुल संभव परिणाम कितने हैं, 8 है। ठीक है, अगर हम देखें तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 8। ठीक है, कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और इसमें कह रहा है कि 8 को प्रदर्शित, मतलब कि 8 को ये तीर, मतलब 8 पर ये तीर आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। देखिए चूँकि समप्रायिक घटना है, यहाँ पे लिखा है समप्रायिक घटना है, तो सभी संख्याओं की आने की प्रायिकता समान होगी। ठीक है, चाहे हम 1 को देखें, 2 को देखें, 3 को देखें, 4 को देखें, तो सभी संख्याओं के आने की प्रायिकता कितनी है, 1/8 है। ठीक है, तो 8 को करेगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। ठीक है, तीर 8 को इंगित करेगा। ठीक है, इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए चूंकि सिर्फ एक ही संख्या है 8 है, तो इसके संभव परिणाम कितने होंगे, 1 हो जाएंगे और कुल परिणाम कितने हैं 8, तो 1/8 8 को इंगित करने की प्रायिकता होगी। इस तरीके से अगर आपसे 2 को इंगित करने की प्रायिकता पूछता तो भी हम 1/8 ही उसका आता, क्योंकि 2 है, एक ही संभव परिणाम होगा और टोटल जितने कुल परिणाम है उससे हम भाग दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से दूसरा अगर हम क्वेश्चन देखें, एक विषम संख्या को करेगा, तो यहाँ पे अगर हम पहले विषम संख्या होने के संभव परिणाम कितने होंगे, संभव परिणाम अगर हम देखें संभव परिणाम तो कितने संभव, विषम संख्या कितनी है
8 है तो इसमें 4 विषम संख्याएं हैं। देखिए 1 3 5 7 कितने हुए, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 यहाँ पे विषम संख्याएं होंगी, ठीक है, मतलब कि संभव परिणाम 4 हो गए। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्या हो, पी का मतलब प्रायिकता, विषम संख्या। तो विषम संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/8, ठीक है, क्योंकि कुल संभव परिणाम कितने थे, 8, इतना हो गया। तो इसको सरल करेंगे तो 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, ठीक है। तो 2 से बड़ी संख्या क्या क्या होंगी, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो कुल कितने संभव परिणाम हुए गिने तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 संभव परिणाम हुए। और कुल कितने संभव परिणाम थे, 8 परिणाम थे। तो 6/8 इसको सरल करेंगे तो 2 3 6 2 चौके 8, ये आपका हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो देखिए 9 से कितनी छोटी संख्या कितनी है, ये 8 संख्याएं टोटल हैं। तो कुल 8 संभव परिणाम हुए और कुल कितने परिणाम थे, कुल 8 परिणाम थे, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो कह रहा है 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या तो यहाँ पे सभी है, यानी कि 8 संख्याएं हैं और 8 बटे कुल परिणाम जितने थे संभव परिणाम वो 8 थे। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया इतना, ये प्रायिकता होगी, ठीक है। तो इस तरीके से 12वां क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। एक जैसे पासा जानते हैं, पासे पे क्या होता है, जो डाइस होता है उस पर 6, 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। तो एक अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या या एक विषम संख्या। तो पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 1 से लेकर के 6 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो पहला अगर देखें तो अभाज्य संख्या, ठीक है, या आगे लिख लें पासे पर, ठीक है, पासे पर अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी, एक अभाज्य संख्या एक तो होती नहीं है, 2 और 3 और 5, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा अगर हम देखें कुल संभव परिणाम, पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे। देखिए पहले मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 इतने परिणाम आ सकते हैं। तो बराबर कुल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक अभाज्य संख्या जब आएगी तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 3 5, ठीक, अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो अगर हम देखें इसको मान लेते हैं, ये क्या है, घटना ए है, ठीक है, घटना ए है। तो घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी, कितने हैं, 1 2 3 अनुकूल परिणाम हैं, ठीक है। इस घटना ए के यानी कि अभाज्य संख्या प्राप्त करने के कुल 3 परिणाम हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, घटना ए की प्रायिकता हो जाएगी, जो घटना ए के अनुकूल परिणाम है 3 बटे कुल जितने संभव परिणाम है 6। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या कहता है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो देखिए 2 और 6 के बीच स्थित जो संख्या होगी, 2 व 6 के बीच स्थित संख्या कितनी हो जाएगी। अगर हम देखें तो 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि 2 और 6 के बीच 5 से पर जो संख्याएं होती हैं वो 3 4 और 5 ही होती हैं, ठीक है। अगर इसको हम दिखाएं किससे, घटना बी से, तो मान लेते हैं स्थिर संख्या इतनी है, तो बी के यहाँ पे लिख लेते हैं, घटना बी के कुल संभव परिणाम कितने संभव परिणाम है, 1 2 3 संभव परिणाम है, ठीक है। तो जो घटना बी की प्रायिकता हो जाएगी वो घटना बी के संभव परिणाम जो हो जाएंगे
और उसको भाग देंगे, किससे भाग देंगे, जो कुल परिणाम कितने थे, यहाँ पे देखिए पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम 6 थे, तो 6 से भाग दे देंगे तो 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक विषम संख्या हो। ठीक है, तो एक विषम संख्या हो तो यहाँ पर मान लेते हैं घटना C है, C पासे पर, अगर हम लिखें C पासे पर विषम संख्या प्राप्त होने को दर्शाता है तो ठीक है, अगर ये विषम संख्या होने को दर्शाता है C, तो संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, तो संभव परिणाम कितने संभव परिणाम होंगे। देखिए विषम संख्याएं कितनी होती हैं, अगर हम देखें तो विषम संख्या तो कुल संभव, देखिए विषम संख्याएं क्या होंगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, बस इतने ही विषम संख्याएं उसमें होंगी, तो कुल संभव परिणाम 3 हो जाएंगे। अच्छा, प्रायिकता क्या हो जाएगी इस घटना की प्रायिकता जो संभव परिणाम हुए बटे कुल परिणाम कितने हैं, 8। ठीक है, कुल कितने परिणाम है, 6 परिणाम है, तो अगर हम निकालें तो सरल करें तो 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी घटना C की, यानी कि पासे पर एक विषम संख्या प्राप्त होगी, इसकी जो प्रायिकता होगी वो 1/2 हो जाएगी। ठीक है।